आज हम बीएसएफ जो ट्रेडमैन कांस्टेबल का जिनका भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लेकर आ चुके हैं। और जैसा आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था उसी में से हम क्वेश्चन उठाए हुए हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर है, अगर आप लोग इसका लेवल बढ़ाने के लिए कहेंगे तो हम बढ़ाएंगे और जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है उनको भी कराने वाले हैं। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। यदि G+H बराबर 11 रेशियो आपका 6 है तो क्रमशः G+H और रेशियो आपका G-H का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। आपको पेपर में कैसे करना है, इसके लिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पर G और रेशियो आपको क्या करना है, H करना है। फिर आपको इसको लिखना है, कितना दिया गया है आपका 11 रेशियो आपका क्या दिया गया है 6 दिया गया है ना। तो आपको बनाना क्या है G+H। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे G+H लिखेंगे और फिर रेशियो इधर बना के क्या करेंगे G-H करेंगे। पेपर में ये आपको कभी नहीं करना। G+H इसका मान मानेंगे तो ये आपका 17 होगा और ये आपका कितना हो जाएगा G-H 11 में 6 जाएगा तो आपका ये 5 होगा। तो 17 रेशियो आपका 5 होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया क्या है 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पेपर में इस प्रकार से नहीं करना है। आपको पेपर में कैसे करना, अगर इस प्रकार का रेशियो आता है तो आपको देखिए मान क्या है G+H और G-H। तो यहीं से डायरेक्ट G+H करेंगे, G+H करेंगे तो 11 + 6 17 होगा। देखिए किसमें 17 दिया, इसमें तो दोनों करना पड़ेगा। G-H 11 में 6 जाएगा तो आपका 5, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दीपक का वेतन राजू के वेतन से 20% अधिक है। यदि दीपक 18,000 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 48% है तो राजू का वेतन क्या होगा। बहुत धांसू क्वेश्चन है। देखिए भाई, दीपक का वेतन है तो इसको मैं D लिखता हूं और राजू का वेतन है तो इसको मैं R लिखता हूं। अब समझिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए 20% अधिक है, किसका वेतन 20%, दीपक का वेतन। 20% बराबर होता कितना है, तो 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है 1/5। अगर मान लीजिए राजू का वेतन 5 है, कितना है आपका 5 दिया गया है, तो दीपक का वेतन उससे 1 ज़्यादा होगा तो ये आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से आपका रेशियो दिया गया है। अब देखिए दीपक बचाता कितना है 18,000 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 48% है। तो भाई वेतन कितना है 6, इसका मैं 48% निकाल दूंगा। तो 48% निकालूंगा तो कितना आएगा 48% में हो जाएगा आपका, देखिए 8 से 6 बार आपका 8 से 6 बार 48 और 4 बचेगा, 6 से 4 बार 24, 24 4 आपका 28 हो जाएगा। लेकिन दशमलव है तो 2 अंक के बाद लगेगा, तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 88 आने वाला, 2.88। जबकि 2.88 का मान कितना दिया है 18,000, तो इतना हम बराबर क्या कर देंगे 18,000 के बराबर करेंगे। अब समझिएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा भाई 18,000 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 18,000 और 2 पॉइंट हमारा 88 नीचे जाएगा। कितना जाएगा 2.88 मल्टीप्लाई, हमको निकालना क्या है यहाँ पर देखिए राजू का वेतन, और राजू का वेतन कितना दिया गया है 5 दिया गया है। 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको देखिए ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए 288 है। अब 288 देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे 8 दूनी 16 और 16 2 18 हो रहा है, ऊपर भी 18 से 18 हमारा कट जाएगा, मतलब 9 यहाँ पर 9 का डिजिबिलिटी रूल पूरा मतलब लग जाएगा। 5 से भी देखेंगे लास्ट में सभी में 5 मतलब आपका अंक है, तो मतलब ये 5 से भी हो जाएगा। तो फिर आपको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते देखिए कितना आएगा, पूरा जब सॉल्व करेंगे इसका कट पीट करके आप बताइए। देखिए अगर इसको मैं 300 मानता हूँ, 3 से 6 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 6 बार, 6 3 18 और 6 5 30। तो आपका आंसर जो है 30,000 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखिए कम है 30,000 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 30,000 से कम नहीं आएगा। तो आपका एक राइट आंसर यही होगा 31,250। कौन सा होगा 31,250। आप कैलकुलेशन करिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 31,250 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार पार्क की भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसके अंदर 4 मीटर चौड़ा पथ है, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए वर्गाकार अगर आपका देखिए कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। भाई ये वर्ग आपका दिया गया जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, यही होती है ना। अब इसके अंदर अगर आपका देखिए, जैसे मान लीजिए अंदर की आकृति है और ये आपका क्या दिया है बड़ा वाला वर्ग दिया है, तो इसका क्या है ये बाहर वाले का 10 सेंटीमीटर होगा 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसके अंदर 4 मीटर चौड़ा पथ है, कितना मीटर 4 मीटर, तो 4 इधर भी है और 4 इधर भी है। तो देखिए पहले वाली का अगर एरिया निकालेंगे तो आपका a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, माइनस फिर देखिए अंदर वाले का जब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो 4 इधर से 10 आपका था, तो 10 में से अगर 4 4 8 घटा देंगे तो आपकी भुजा कितनी बचेगी 2। अब इसका क्षेत्रफल वर्ग का इतना होता है 2 का स्क्वायर, तो आपका 4 आएगा। तो राइट आंसर आपका 96 आएगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया। अंदर आपका 4 मीटर का, तो 4 इधर 4 4 8 घट जाएगा, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो अंदर वाले भुजा जो आपका वर्ग है उसकी भुजा 2 आ जाएगी, तो उसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 घटा देंगे तो 96 कितना बचेगा 96। ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा राइट आंसर आ जाएगा।
बहुत आसान है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 लड़कों में से पहले लड़के का भार दूसरे लड़के के भार का 3 गुना तथा तीसरे लड़के के भार का 2 गुना है। यदि इन तीनों लड़कों का औसत भार 88 किलोग्राम है तो पहले तथा दूसरे लड़के के भार के मध्य का अंतर क्या होगा। पहले रेशियो निकालना सीखिए। देखिए 3 लड़के हैं, ये आप फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट लड़का है, सेकंड लड़का है और आपका थर्ड लड़का है। कौन है? थर्ड लड़का। अब देखिए रेशियो निकालना आपको हम सिखाते हैं कैसे करना चाहिए। 3 लड़कों में से पहले लड़के का भार दूसरे लड़के के भार का 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। यहाँ पर आप जोड़ दीजिएगा, ये 3 गुना दिया गया है। तथा, अब तथा या और जो होता है फर्स्ट के लिए बोलता है, मतलब फर्स्ट मतलब तथा। तो देखिए पहले वाली लाइन क्या है? पहले लड़के के लिए, तो मतलब पहले के लिए बोल रहा है तीसरे लड़के के भार का 2 गुना है। मतलब जो पहला है वह दूसरे का 3 गुना है और साथ साथ तीसरे का कितना गुना है? 2 गुना है। तो 3 गुना और 2 गुना, तो यहाँ पर 3 गुना है और 2 गुना है। कभी ऐसा आ जाए 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, आपका 6 आएगा। तो उसको किसको मानना है भाई? फर्स्ट को, जिसके बराबर बोला 6 हो जाएगा। अब देखिए जो पहला है इसका कितना गुना है? 3 गुना। आपका यही बोला 3 गुना है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 3 गुना हो तो 2 रखेंगे, 2 से आपका 3, 2 से 3 हो जाएगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। अब जो पहला है इसका 2 गुना है, 2 से भाग देंगे तो आपका ये 3 आ जाएगा। रेशियो निकालना सीख गए, ये आपका हो गया 6, 2 और आपका 3 रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए ये तीनों लड़कों का औसत भार दिया गया, औसत भार है, तो या तो इसका औसत निकाल लीजिए या इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6, 2, 8, 3, 11, तो आपका 11 हो जाएगा। इसको x मानना है तो x मान लीजिए, बराबर आपका हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, क्योंकि औसत है तो 88 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा। देखिए 11 से आपका 8 बार, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? पहले तथा दूसरे लड़के के भार का मध्य क्या, मध्य अंतर निकालना है। तो पहला और दूसरा कितना अंतर है? 6 और 4 है, तो ये आपका 4 होगा। इसको x मानना है तो x मान लीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो आपका ये 4x हो जाएगा। तो x इक्वल टू इतना है, तो 4x इक्वल टू कितना होगा? 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 96 होगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पर दिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। स्पीड के आपके साथ साथ स्पीड भी अच्छी आपकी बन जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आयत के परिमाप का आधा 45 सेंटीमीटर, यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आयत की लंबाई को हम x मानते हैं, क्या करते हैं? x मानते हैं। तो आपका देखिए आयत की बोला है ना, लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको चौड़ाई मानता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर लंबाई होगी तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 ज़्यादा है, x प्लस हमारा 5 हो जाएगा। मानने के लिए लंबाई भी इसको मान सकते हैं, फिर इसमें हमको 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए इसका परिमाप का आधा दिया गया, कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए इसका परिमाप होता क्या है भाई? लंबाई है, अगर ये आपका लेंथ दिया गया है, ये आपका विड्थ है और ये आपका लेंथ है। क्या है? लेंथ है। तो इसका परिमाप होता क्या है? 2 मल्टीप्लाई कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई आपका होता है x और प्लस आपका हो जाता है x प्लस 5, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बराबर हो जाएगा। इसका आधा दिया है तो परिमाप पूरा होगा तो 45 मल्टीप्लाई कितना होगा? 2 होगा। एक्चुअल में इसको 2 के लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आधा दिया गया है, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा 2x बराबर आपका हो जाएगा 5, इधर जाके घटेगा तो आपका 40 होगा। x इक्वल टू आपका आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा? 20। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए भाई, हमको क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आपका ये कितना निकल जाएगा? ये आपका x का मान 20 होगा और ये आपका 25 हो जाएगा। तो हमको एरिया निकालना है, एरिया हमारा कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 25 दूना 50, यानी आपका 500 जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना होगा? 500। कहाँ पर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा? 500 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है विदिन सेकंड में आप देखते ही बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, कितना है? 6:5 है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए आपका यहाँ पर डायरेक्ट आपको पेन कॉपी तक उठाने की जरूरत नहीं है। एमपी और आपका एसपी का रेशियो दिया गया है, कितना है आपका? 6:5 दिया गया है। ठीक है। तो हमेशा अगर डिस्काउंट परसेंट निकालिए, देखिए 6 रुपये से 5 हुआ मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट परसेंट के लिए 1 रुपये का डिस्काउंट किस पर होता है? एमपी। एमपी हमेशा नीचे जाएगा डिस्काउंट में, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 1/6 आपका कितना होता है? 16 सही 2/3% होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं 16.66% आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिनसे नहीं बनता ऐसे करेंगे, नहीं तो अगर बनता है तो डायरेक्ट आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, आप विदिन सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 6 से 5 हुआ, 1 की कमी हुई तो 1/6 आपका होता है 16 सही 2/3 या 16.66% आ जाएगा। ठीक है। यदि 2 की पावर n बराबर √1024 दिया गया है तो यहाँ पर n का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं।
2 का पावर आपका क्या दिया है, 2 का पावर n इक्वल्स टू आपका कितना दिया है, अंडर रूट 1024 दिया गया है। कितना है 1024। अगर अच्छे से आप इसको समझेंगे तो 2 का पावर n है इक्वल्स टू आपका ये अंडर रूट के अंदर है, ये आपका 32 का स्क्वायर है। कितना है 32 का आपका स्क्वायर दिया गया है। कितना दिया है 32 का स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा मेरे को याद है, देखिए कैसे 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 होगा। फिर आप देखिए अगर 30 का स्क्वायर, अब लास्ट में 4 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 38 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 ना होकर अब मैं 38 लेता हूँ तो 38 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 40 का स्क्वायर 4 चौक 16, ये 1600 से कम है, तो इसलिए 32 होगा। तो ये अंडर स्क्वायर दिया है तो अंडर रूट के बाहर निकलेगा, तो 2 का पावर n होगा बराबर, ये 32 जब बाहर निकलेगा तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 5। कैसे लिख सकता हूँ 2 का पावर 5। देखिए 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 का पावर 5 32 होता है, क्योंकि ये 32 बस बाहर निकलेगा, तो n इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 5 होगा। जब कभी भी अगर बेस सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो आपका पावर जो होता है इक्वल हो जाता है, तो 5 बराबर हमारा 5 होगा, और इस क्वेश्चन का हमारा यही राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, और आपको बहुत धीमे से हम समझा रहे हैं अच्छे से, ताकि ये क्वेश्चन भी ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। एक व्यापारी 2 घड़ियों को 13,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक पर उसे 15% का लाभ होता है तथा दूसरी पर उसे 15% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे आप क्या देखिए रेट परसेंटेज क्या लग रहा है, रेट अपॉन क्या कर, रेट का स्क्वायर अपॉन 100 करिए, और इतना परसेंट का हमेशा आपको क्या होता है, ये इसका आंसर हमेशा लॉस आता है। किस में आता है, लॉस परसेंटेज में आता है। भाई कितना चल रहा है 15%, यहाँ पर आप क्या करिए 15 यानी 15 का स्क्वायर अपॉन 100 करिए, है ना, और ये लॉस में आएगा, इसका इतना परसेंट हमारा लॉस होने वाला। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 2 जीरो नीचे है, 2 अंक के बाद दशमलव, 2.25% का लॉस होगा। कितना होगा 2.25 का परसेंट का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपका आया हुआ पेपर है, आप खुद बताइए कितना समय लग रहा है, मात्र इसको 1 से 2 सेकंड लगेंगे। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 7 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से 320 रुपये कम है। उधार दी गई राशि क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए भाई एक चीज़ समझिए, कोई चीज़ आपका 100% होता है, क्या होता है 100%। इसका हालांकि कोई काम नहीं, बस आपको समझाने के लिए। देखिए 12% के हिसाब से अगर 7 साल का ब्याज, साधारण ब्याज है, हर साल 12 लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई अगर 7 करता हूँ, 12 7 ही है ना, हाँ 12 से 84 कितना आ जाएगा भाई 84% ब्याज मिल जाएगी। कितना मिल जाएगी 84% ब्याज मिल जाएगी। जबकि पैसा 100% होता है, 84% ब्याज मिल गई, लेकिन ये पैसे से कितना कम है, तो अगर आप देखेंगे तो 16% कम है। कितना परसेंट है 16%। तो क्वेश्चन में बात को सीखिए क्या बोल रहा है। देखिए 16% पैसा कम है, जबकि एक्चुअल में बोल रहा है कि 320 रुपये कम है। कितना है 320 रुपये, तो 16% बराबर 320 होगा, तो आपका 1% बराबर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 16 से 2 बार, 1% बराबर आपका 20 यानी 20 होगा। 100% के लिए 2 जीरो इधर लगाऊंगा, इधर भी लग जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 2000 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। और कहाँ पर आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, बहुत आसान है, इसको भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। 22 से 84 100 से कितना है 16। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 16 बराबर डायरेक्ट मन में करते हैं और डायरेक्ट आपका आंसर 2 लगा देते, क्योंकि ये 16 का 2 गुना दिया गया है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का कभी भी क्वेश्चन आता है बोर्ड मार्क्स का रूल लगाइए, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कभी भी देखिए यहाँ डिवाइड दिया है और यहाँ पर ऑफ है, डिवाइड के पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ को सॉल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई प्लस और माइनस को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर गलती मत करिएगा। देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको जो जैसा वैसा लिख दीजिए। देखिए 1/7 मल्टीप्लाई 1/8 है, डिवाइड लिखा है तो डिवाइड रहने दीजिए। आपका 72 अपान कितना है 51 लिखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 9 से कोई भी कॉमन नहीं, 9 से 8 बार 72 हो जाएगा। 9 से 8 बार कितना होगा 72 होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 8 जाएगा, इधर जाएगा, तो 9 8 17, तो आपका 17 अपान कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस करिए। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको कट करेंगे। देखिए 9 से आपका 8 बार जाएगा, है ना, 9 से आपका 7 बार, कितनी बार 7 बार। 7 से आपका 8 बार जाएगा, 7 से 8 बार, और 8 से 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार। तो इसको जब हम कट करेंगे 2 से आपका 3 बार और 2 से आपका 4 बार, तो 3/4 आ जाएगा। कितना होगा 3/4। उस पूरे का आंसर कितना आ गया 3/4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। 1/7 है, 7 करिए, मल्टीप्लाई 1/8 दिया गया है। ये आपका देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर डिवाइड ना करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, 72 से आपका 72 कट गया, 17 से 3 बार, तो ये आपका 1/3 आएगा। तो डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 हमारा ऊपर जाएगा, ये प्लस लगाएंगे 3/4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये आपका 7 से 8 बार जाएगा ना,
7 से 8 बार जाएगा तो 8 7 56 हो जाएगा। तो आपका देखिए 3/56 होगा, कितना होगा 56 होगा। बीच में प्लस है, प्लस करिए 3/4 कर दीजिए। एलसीएम लेंगे 56 है इसका, तो एलसीएम आपका 56 ही होगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट करिए, 3 आपका प्लस रहेगा तो 3 ही होगा, प्लस 4 से करेंगे तो 4 से कितना आपका 4 से 1 बार जाएगा और 4 चौक 16 है ना, 14 से 4 बार, 14 से 3 बार आपका 42 हो जाएगा। तो ये पूरा आंसर आ जाएगा 45 अपान कितना आएगा 56 होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर यही हमारा निकल के आ जाएगा। कहाँ पर दिया गया है देखिए 45/56, ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा राइट आंसर होगा। कुछ भी है कैलकुलेशन में आप खुद बताइए, इससे भी शॉर्ट में आप कर सकते हैं, करना चाहें तो बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 1 किलोमीटर के 1/4 की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समय यानी टाइम इक्वल्स टू होता क्या है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपान होता है स्पीड होता है। देखिए 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने आपका मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, कितना होता है 1000 मीटर होता है। तो बोल रहा है कि उसका 1/4, तो अगर इसका 1/4 करेंगे 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 250, कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये 250 मीटर। 250 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में, देखिए डिस्टेंस हमारा 250 आ गया, 250 मीटर डिस्टेंस कवर करने में स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी वैल्यू मीटर में है और किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 45 मल्टीप्लाई 5/18, तो 5 18 नीचे जाएगा तो पलट के हमारा 18 ऊपर हो जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए, 18 से देखिए 21 से कट होगा। देखिए अगर इसको कट करते हैं 5 से आपका 5 बार तो आपका 50 हो जाएगा, 5 से आपका 9 बार, 9 से आपका 2 बार, ये 5 से आपका 2 बार जाएगा, 5 दूनी 5 से आपका 10 बार, 10 से आपका 20 बार, तो ये 20 सेकंड आपका आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा 4 नंबर। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, क्योंकि इसमें 6 भुजाएं होती हैं तो 6a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कर दीजिए 6 मल्टीप्लाई a आपका कितना दिया है, a आपका 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 64 होता है। अब देखिए 6 से 4 बार आपका 24, 2 कैरी 6 से 6 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना होगा 384। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। है आसान कि नहीं है, ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार से आए हुए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन है, एक गेंदबाज द्वारा 6 मैचों में दिए गए औसतन रन 36 है तथा अन्य 5 मैचों का 20.5 है, तो इन 11 मैचों में गेंदबाज के द्वारा दिए गए औसत रन कितने होंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बच्चे गलती करते हैं। डायरेक्ट 36 आपका कितना दिया, 6 मैचों का आपका दिया 36, और देखिए आपका दिया गया 5 मैचों का 20.5 दिया है। इन दोनों को जोड़कर अपान 2 कर देते हैं, अगर ऑप्शन में दिया रहता तो आंसर लगा देते हैं गलत दिया है। देखिए ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। देखिए 6 मैचों का आपका कितना दिया गया है, 6 मैचों का आपका 36 है, और बचे हुए जो 5 मैच हैं तो कितना दिया गया 20.5 दिया गया है। अब समझिए टोटल 6 5 11 हुआ, 11 मैच का पूछ रहा है। तो बहुत सारे लोग इसको देखिए, एक इसकी साधारण मेथड होती है 6 मैचों का 36 एवरेज है, टोटल 36 मल्टीप्लाई 6 करिए, 5 का इतना है तो 5 मल्टीप्लाई इतना कर लीजिए तो आपका टोटल आएगा। फिर टोटल जोड़िए, फिर 11 से भाग दीजिए, तो आपका ये तो बेसिक मेथड है। मैं सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छा बताता हूँ आपको। देखिए इनमें से आपको देखिए कोई ना कोई तो हमारा ऑप्शन होगा, मैं इसमें से कोई आप मान लेता हूँ मेरा आंसर होगा लगभग ये 28.95 दिया, मैं इतना भी नहीं मानता, मैं मान लेता हूँ हमारा 28 हमारा एवरेज होगा। अगर मैं मानता हूँ कि हमारा एवरेज कितना है 11 का टोटल एवरेज हमारा 28 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 28। तो अगर आप देखेंगे कि एवरेज 28 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एवरेज दिया कितना गया, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ आपका। अगर आप देखेंगे तो इसका एवरेज देखिए इसमें से कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 28 है, तो एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो आपका भाई कहोगे कि ये आपका कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। तो अगर 1 का 8 ज़्यादा होगा तो ये आपका 6 है, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा 8 से 6 बार 48, यानी 48 जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा। ये 28 से कितना कम है, तो अगर 28 से देखोगे कि भाई ये आपका 21 हुआ, 21 में आपका 7 होगा, मतलब 7 पॉइंट कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो 5 7 35 होगा, और पॉइंट 5 से 5 35 है ना, 35 और आपका कितना आएगा देखिए 7 आएगा, तो 7 होगा। देखिए इसी प्रकार से निकलेगा ना, देखिए 0 पॉइंट आपका ये दिया है तो आपका 7.5 होगा, 7 से 5 बार 35 हो जाएगा, और पॉइंट का जो है 5 से 5 25 है ना, 35 और पॉइंट 2.5 जोड़ेंगे 35 2 37, तो आपका 37 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको समझिएगा। ये आपका कितना है, हाँ तो ये आपका आ जाएगा 35, आपका 37 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कम है तो यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा। अब देखिए भाई ये पॉजिटिव है,
हमने जो एवरेज माना है, एवरेज का मतलब ये होता है कि ये तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, मतलब एक भी नहीं बचना चाहिए। जो बचेगा तो टोटल सभी में अलग अलग कटेगा। यहाँ देखिए 48 है और ये हमारा -37, इसको 38 मानेंगे तो 38 मानेंगे तो हमारा कितना बचेगा 10, तो आपका हो जाएगा भाई 10 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा, घटाएंगे तो 10.5 आएगा। इतना हमारा प्लस यानी ज़्यादा हो रहा है। तो अब देखिए जो भी चीज़ बढ़ेगी घटेगी वो सभी में बटेगी, तो टोटल 11 लोग हैं, 11 में वो होगी, तो इसको जब हम भाग देंगे तो ये आपका 0 पॉइंट जाएगा। तब देखिए कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो 11 से अब इसको हम भाग देंगे तो 11 से आपका 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 11 से 9 बार, फिर आपका 11 से आपका ये 5 बार जाएगा। तो एवरेज हमारा 28 ना होकर 28 में जुड़ जाएगा कितना 0.95 जुड़ेगा, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 28 पॉइंट कितना होगा 95 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया किस प्रकार से हुआ है। देखिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखिए 6 का 36 था, 5 का इतना था, तो कितना भाई हमने माना 28, तो कितना ज़्यादा हुआ 48 ज़्यादा हुआ, कितना कम हुआ इतना, घटा दीजिए। अगर यहाँ प्लस आया मैंने जोड़ा है, अगर यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी आती तो फिर मैं 28 में घटा देता। सबसे आसान है और जल्दी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमन समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 500 किलोमीटर थी तथा अगली यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इस 4 यात्राओं में रमन की औसत गति क्या है? मतलब उसकी गति क्या हो रही है, हर बार आधी होती जा रही है। ठीक है, एक चीज़ समझिएगा, गति जब स्पीड कम होगी आधी होगी तो भाई उसका समय भी तो दोगुना लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो रमन की एवरेज स्पीड आपका होता कितना है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपान होता है टोटल टाइम। समझिएगा, ठीक है, टोटल टाइम होता है। अब यहाँ पर समझिए, हम मान लेते हैं कि भाई डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारा है 500, कितना है टोटल डिस्टेंस हमारा 500 दिया गया, कितना है डिस्टेंस हमारा 500 दिया गया। अब एक चीज़ समझिए, टोटल डिस्टेंस 500 है तो 4 समान यात्राएं हैं, कितनी हैं 4 समान यात्राएं, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, होगा, फिर अपॉन टोटल टाइम हमको चाहिए, टोटल टाइम। देखिए पहली उसकी स्पीड कितनी है 500, तो हमने डिस्टेंस कितना माना 500, तो 500 में 500 का भाग दे देंगे तो पहला तो हमारा आ जाएगा भाई 1 घंटा, कितना आ जाएगा 1 घंटा। समझिएगा, ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ। पहले हमारा 1 घंटा आ जाएगा, कितना आएगा 1 घंटा। दूसरी स्पीड क्या होगी, आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी तो समय दोगुना, पहले अगर 1 घंटा लगता था तो अब समय कितना लगेगा 2 घंटा, तो 1 प्लस आपका 2 घंटा लगेगा। फिर आगे फिर आधी होगी तो इसका दोगुना लगेगा, 2 दूनी कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर देखिए आपका फिर आधी होगी तो 4 दूनी 8 समय लगेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 4 12 और 12 3 15, तो टोटल समय हमारा कितना लग जाएगा 15 लग जाएगा। तो इसको 15 से भाग दे दीजिए तो आपका एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 से आपका जाएगा तो 100 बार, 5 से 3 बार कितनी हो जाएगा 3 बार, तो आपका 400/3 आ जाएगा। कितनी स्पीड हो जाएगी 400/3। तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर हो सकता है आपको समझ में ना आया, एक बार और अच्छे समझा देते हैं। टोटल डिस्टेंस 500 है तो पहली गति उसकी 500 है, 500 में 500 का भाग देंगे तो 1 घंटा होगा। अब 1 घंटा आपका निकला, दूसरा जो है उसकी स्पीड को आधा कर दिया, जब स्पीड को आधा करेगा तो समय दोगुना होगा। तो पहले समय 1 था तो उसमें दोगुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, आपका 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 आ गया। फिर आधा होगा, फिर जो स्पीड है उसमें भी आधा होगा तो इसका दोगुना 4 हो जाएगा, फिर इसका दोगुना होगा तो 8 हो जाएगा, तो ये आपका 15 आ जाएगा। तो टोटल समय 15 आवर्स हुआ, भाग दिए तो आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। यदि एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों को 15% से बढ़ाया गया तो उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? देखिए घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, घनाभ का क्या दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आयतन क्या होता है, तो घनाभ का क्षेत्रफल नहीं आयतन, लंबाई गुणे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, ये आपका होता है। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आप देखेंगे आपका दोनों बढ़ा रहा है, लंबाई और चौड़ाई को 15% बढ़ाया जा रहा है, तो एक चीज़ समझिए 15% बराबर आपका होता कितना है, तो 15% बराबर होता है 3/20। वो 3 बटे कितना हो जाएगा 15%, अगर इसको अगर कट करते हैं तो 5 से 3 बार ये आपका 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। तो ये बढ़ा रहा है, मतलब 20 से आपका क्या कर रहा है 3 बढ़ा रहा है, तो ये आपका 20 से 23 हो जाएगा, कितना होगा 20 से 23 हो जाएगा। अब क्या है, दो चीज़ है इसमें, लेंथ और विड्थ दोनों है, तो इसका आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और इसका स्क्वायर करूँगा तो हमारा 529 आ जाएगा, कितना होगा 529 होगा। एक चीज़ हमेशा समझिए कि आपका यहाँ पर लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट दिया गया है, तो यहाँ पर नीचे आपका कुछ न कुछ आपका आएगा, हाइट का भी आएगा, तो लेकिन लास्ट में बोला है कि एवरेज को सेम करना है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि अगर आयतन उसका क्या हो समान हो, तो जब यहाँ पर आयतन समान रहेगा क्या होगा, आयतन यहाँ पर जब समान आएगा तो ये पलट जाता है, तो आपका 529 से कितना हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाइट उसकी जो है 400 हो जाएगी। तो कितने की कमी है भाई, 529 से आपका कितने की कमी आ गई 400,
129 की कमी आ गई, तो 129 को ऊपर रखेंगे, किस पर कमी आ गई, हाइट की कमी, तो 529 पे कमी आएगी, तो 529 करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 529 है 129, तो लगभग आपका देखिए 500 है या 550 मानिए, तो 500 से अगर देखिए इसको मैं मान लेता हूँ कि आपका देखिए कितना दिया है, लगभग 13 दिया, 13 चौको 52 है ना 4, तो आपका 25%। देखिए अगर इसको मैं 13 मानता हूँ, लगभग आपका 13 दिया गया है और ये आपका 52 हुआ, 13 चौको 52, तो 1/4 आपका 25%। तो 25% के आसपास आपका एक ही ऑप्शन है 24.39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा, 24.39 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इतने परसेंट आएगा, लगभग आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत आसान है। कभी भी अगर आयतन को इक्वल कर देगा तो इसके जो आपका दिया गया है ये क्या हो जाता है, एक दूसरे के मतलब क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, अगला है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष है तो राशि क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए टोटल 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, क्या दिया गया है, टोटल इतनी हो जाती है 2 वर्षों में, मतलब टोटल इतनी हो जा रही है राशि, है ना। तो आपका 18% के हिसाब से है, तो 18% के हिसाब से 2 वर्ष में कितनी होगी। देखिए 18% बराबर होता कितना है, तो 18% बराबर आपका होता है, देखिए इसको अगर निकालेंगे तो 18% बराबर आपका होता है 2/50। कितना, 2 बटे नहीं होगा, 2 से कट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9/50। कितना होगा, 9/50। मतलब हमारा किससे बढ़ेगी भाई, 50 से 9 बढ़ेगा तो ये 59 हो जाएगा। कितना होगा, 59। 50 से क्या होगा, 9 बढ़ जाएगा तो आपका 59 होगा। अब देखिए 2 साल का है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो आपका रेशियो निकलेगा। ठीक है, 50 का स्क्वायर आपका 2500 आ जाएगा। कितना होगा, 2500 होगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर 59 का स्क्वायर नहीं बनता तो 9 का स्क्वायर 81 होगा। फिर 9 से 5 बार 45, 45 और दूना 90, और 90 से 8 बार आपका 98 हो जाएगा। ठीक है, आपका 9 है ना, 98 हुआ, आपका बचेगा 9, 5 से 5 25 और 25 10 35 से आपका 34 आ जाएगा। कितना आ गया, 34 से 81 आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये वाली आपकी राशि दी गई है कितनी है, 97.46.8 दी गई है। तो आपको इसको करना है 97, कितना है 97.46 आपका 8 दिया गया है। ठीक है, तो अगर एक चीज़ देखें तो ये आपका लगभग किसके आसपास दिया है, ये 34 है। मान लीजिए ये 3000 दिया गया है, 3 से 3 बार दिया गया है ना, 3 से आपका ये 3 बार दिया, 3 से 3 बार तो 25 यहाँ 75, लेकिन उससे थोड़ा कम ही आएगा। समझिएगा, देखिए ये आपका 3500 दिया गया, क्या है 3500, और ये देखिए ये आपका दिया है मान लीजिए 95 दिया गया, तो ये आपका लगभग कितना होगा, 3 से 3 गुना तो दिया नहीं है, ये 2 पॉइंट कुछ लगभग आपका दिया गया है। ये आपका लगभग कितना 2 पॉइंट, ये आपका 5 से ज़्यादा या 2.8 के आस समथिंग ये दिया गया है। तो हमारा आंसर भी इसी प्रकार से होगा। तो ये आपका राइट आंसर 2.8 गुना करोगे तो ये आपका लगभग देखिए ऑप्शन में देखिए 25 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7500 से कम आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, 7000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। पेपर में आपको इसी प्रकार से करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन, क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, तो राइट आंसर आपका 7000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 37.5% से 392 अधिक है तो संख्या का मान क्या होगा। देखिए किसी संख्या का 50%, अगर आप देखें तो किसी संख्या का जो 50% है और उसी संख्या के 37.5% से कितना अधिक है, तो अगर आप देखिए घटाइए तो कितना अधिक है। देखिए इसको 38 मान लीजिए, कितना मानिए 38, तो ये आपका हो जाएगा 12.5। कितना अधिक है भाई, 12.5% अधिक है। 12.5% अधिक ना होकर कितना दिया गया है आपका, कितना है 392, कितना है 392 अधिक दिया गया है। तो 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। 1/8 बराबर आपका कितना दिया गया है 392, तो 1 बराबर आपका मतलब 100% कितना होगा, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 392 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 से 2 बार जाएगा, 8 से 2 बार आपका 16 हो जाएगा। देखिए 6 किसी में है तो देखिए 2 ऑप्शन में है, तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा। 8 से 2 बार 16, 9 से 8 बार 72 और 72 के बाद 1 73 हो जाएगा। तो आपका यही हो जाएगा 3136। कितना होगा 3136 आपका राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन का भी सहारा लेना है पेपर में ताकि कम से कम समय लगे। तो बन गया ना किस प्रकार से, बहुत आसान है। अगर इसको परसेंटेज बदलते हैं तो 12.5/100 करिए तो भी आपका आ जाएगा, यानी इतना डायरेक्ट करेंगे 1/8। तो बहुत से लोग सोचते हैं 1 बराबर, ये 100% के मान के बराबर होता है। चलिए एक व्यापारी एक ट्रॉली जिसका अंकित मूल्य इतने रुपए है और इसको 25% की छूट देता है तथा 12.5% का लाभ कमाता है,
ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एक लाइन में आपको इसको करना सिखाएंगे। देखिए किसी का अंकित मूल्य कितना है, 1687 कितना दिया है, 1687 दिया है और दशमलव आपका 5 दिया गया है। अब एक चीज़ समझिएगा बहुत अच्छे से, भाई 25% का क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए उस पर 25% का छूट देता है। ये आपका अंकित मूल्य है, इस पर 25% का छूट देता है, तो 25% बराबर होता है 1/4। क्या होगा, 1/4, मतलब 4 पर 1 का छूट दिया, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 3/4 का। किसके बराबर, 3/4। समझ में आ रहा है कैसे, देखिए 25% बराबर 1/4, इतने 4 पर 1 की छूट दिया तो 3/4 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगले लाइन में आपको क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। आगे बोला है कि देखिए छूट देने के बाद तथा उसको 12.5% का लाभ होता है। अब देखिए 12.5% होता कितना है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। मतलब इतने में बेचने पर उसको एक मतलब 12.5% का लाभ होता है, मतलब 8 पर 1 रुपये का लाभ होता है। 8 पर 1 रुपये का लाभ होता है। एक्चुअल में कितने के बराबर होगा, 8 पर 1 लाभ, मतलब ये 9/8 के बराबर दिया गया है। किसके, 9/8 के बराबर दिया गया है। ये 9/8 के बराबर दिया गया है। तो अगर इसका डायरेक्ट मान निकालना है तो 9/8 को पलट दो, तो ये आपका हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब बराबर करेंगे तो वैल्यू पलट जाती है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए यहाँ से 3 से आपका ये 3 बार जाएगा, 4 से आपका 2 बार, 3 से इसको करेंगे 3 से आपका 5 बार, 3 से आपका 6 बार, है ना। 3 से इतना तो जाएगा, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार 18 हुआ, 3 से आपका 2 बार, 3 से आपका 5 बार। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 2 बार आपका 10 होगा, 2 से 2 4, 1 5 हो जाएगा, 6 से 2 बार आपका 12, 5 से 2 बार तो 11 दशमलव आपका कितना आ जाएगा, वो 1125.0 आएगा। तो कहाँ है 1125, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस वैल्यू के कारण बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर इस प्रकार से किए होंगे तो विद इन सेकंड में आंसर आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 24 की दर से कुछ कलम खरीदी तथा उन्हें 1 रुपये में 20 की दर से बेची। देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, रुपए को ऊपर लिखना है और क्वांटिटी को नीचे लिखना है। यहाँ पर देखिए CP है और ये आपका SP है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सीधे रुपए, 1 रुपये को ऊपर करिए, कितना खरीदा है भाई 24 की दर से, 1 आपको 24 करना है। सेम इसी प्रकार से बेच कितने में रहा है, 1 में आपका 20। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप क्रॉस मेथड क्रॉस कर लीजिए। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा और इसका करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। मतलब आपका CP कितना आ गया, देखिए 20 रुपये की चीज़ को 24 रुपये में बेच रहा है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 रुपये का। तो 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 20 पर। तो 20 को नीचे ले जाएंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से आपका 5 बार जाएगा, 1/5 आपका कितना होता है 20%, और 20% का आपका प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, बिना पेन कॉपी वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए, पुनीत अकेले एक कार्य का 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा सुमित अकेले उसी कार्य को पुनीत द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कुल कार्य का 1/2 भाग कितने में करेंगे। देखिए कभी भी ऐसा आता है कि एक आदमी इतना करता है, एक आदमी इतना करता है, दोनों कितने में करेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया तो आप डायरेक्ट अगर दोनों को पूछते हैं, मान लीजिए A और आपका B है, तो अगर दोनों का पूछता तो आप डायरेक्ट क्या करिए, A × B करिए। इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका है और A + B कर दीजिए। क्या कर दीजिए, A + B। देखिए बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे इससे। देखिए पुनीत अकेले किसी काम को 30 दिन में करता है, तो भाई A का मान आपका 30 आ गया। लेकिन वहीं पर आपका देखिए सुमित अकेले उसी काम का पुनीत द्वारा लिए गए समय का आधा, पुनीत आपका 30 ले रहा है तो उसका आधा लेगा तो ये आपका 15 हो जाएगा। कितना होगा, 15। अब देखिए A और + B करेंगे, 30 और 15 कितना होता है 45, तो ये आपका 45। तो टोटल वर्क आपका निकलेगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कुल कार्य का आधा 1/2, तो यहाँ पर 1/2 होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/2 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 45 दिया है तो 15 से आपका 3 बार, 3 से आपका 10 बार और 2 से आपका 5 बार, तो आपका 5 आंसर होगा। 5 डेज में काम को कर लेगा। कितना समय लगा, अगर आपको समझाना ना होता तो मैं इसको देखकर ऐसे ही सॉल्व कर देता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। है आसान कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि बाई एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा जेड उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो फिर आपको पूरा एलसीएम लेके करना पड़ेगा। देखिए बाई आपका दिया गया किसी काम को कितने दिन में करता है, तो ये आपका दिया गया है। देखिए बाई जो है आपका किसी काम को 20 दिन में करता है
और जेड जो है उसी काम को आपका कितने दिन में करता है, 10 दिन में। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो आपका एलसीएम 20 होगा। 20 से भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी, 1 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है, बाई 1 किससे काम करता है, जेड आपका 2 से। तो भाई दोनों कितना करेंगे, तो बाई प्लस जो जेड हैं ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 1 3 की स्पीड से काम करेंगे। तो 3 की स्पीड से कितने दिन काम कराना है, 3 दिन काम कराना है। टोटल कितना काम कर देंगे, 9 काम कर देगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य हो जाएगा। तो टोटल कार्य 20 था, ये 9 कर दिए तो कितना काम किए, 9। अब टोटल हमारा 20 था, परसेंटेज के लिए 100 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 5 बार, 9 से आपका 45, तो ये आपका आ जाएगा 45%। कितना काम कर दिए हैं, 45%। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना काम कर देंगे, 45%। है कुछ इसमें, कुछ भी नहीं है, आसान तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, यदि पी क्यू बराबर आपका 9:1 दिया है, क्यू आर रेशियो बराबर दिया है 1:8 तथा आर एस बराबर 1:10, तो क्रमशः पी और आर और एस का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर देखिए आपका दिया क्या गया है, ये आपका पी है, क्या है, पी क्यू। आपका किसका निकालना है, पूरे निकाल लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। देखिए ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, आर है और एस है। देखिए पी और क्यू का रेशियो कितना दिया गया है, तो आपका 9 रेशियो आपका 1 दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपका क्यू आर का रेशियो 1:8 है, तो क्यू आर का 1 और आपका रेशियो कितना दिया है, 8। जिसके नीचे जो है उसको लिख दीजिए। फिर आर और एस का 1:10 है, तो इसको 1 और 10 लिख दीजिए। कितना कर दीजिए, 1:10। अब देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिए, इस प्रकार से रेशियो निकाला जाता है, जिसके बगल में नहीं है उसी बगल वाले को लिख दीजिए। जैसे भाई यहाँ पर अब कुछ भी नहीं लिखा, तो ये इसके शिफ्ट में इधर है तो यही कब्जा करेगा, तो ये आपका कब्जा कर लेगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका इधर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, तो आपका 8 हो जाएगा, तो ये कब्जा कर लेगा। इसके इधर कुछ नहीं, तो यहाँ पर ए कब्जा कर लेगा। इसी प्रकार से इधर कुछ नहीं, तो आपका ये 1 कब्जा कर लेगा। ठीक है, इसका हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, किसी अगले वीडियो में मैं उसको भी बता दूंगा। 9 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 9 होगा, 1 का करेंगे तो आपका 1 होगा, आपका 8 का करेंगे तो 8 होगा, और यहाँ से आपका 80 आ जाएगा। कितना होगा, 80। तो रेशियो आपका निकालना क्या है, आपका रेशियो पूछ रहा है PRS मतलब ए वाला, आर वाला, एस वाला। तो आपका 9 8 80 कितना दिया है, 9 8 80। ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। किस प्रकार से, देखिए अगर ऑप्शन देखें तो हमको पी का मान निकालना, पी का यहाँ पर 9 दिया गया है, 9 किसी से कटेगा नहीं, तो पहले ही आपका आंसर वही होगा जो 9 वाले। तो ए वाला आपका फर्स्ट कट जाता है, 8 दिया गया है, और ए वाला भी आपका कट जाता है। बसता इन दोनों में आपको चेक करना था। तो यहाँ पर अब 70 दिया गया और 80, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो 70 80 में हमको चेक करना था। तो फिर हम किस में चेक करते, आपका लास्ट एस वाले में चेक करते। तो एस वाले का देखिए क्या दिया गया था, एस में आपका 10 दिया गया था, है ना, यहाँ पर एस दिया गया है। तो फिर आपको इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाना पड़ता, और बकाया कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ B1 तथा B2 का अनुपात 8:3 है। जब 11 लीटर मिश्रण को कंटेनर से निकाल दिया जाता है तथा उसे B2 से बदल दिया जाता है, तो B1 तथा B2 का अनुपात 4:7 हो जाता है। शुरुआत में कंटेनर में कितना लीटर B1 था। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए जो लैंग्वेज इतना घुमा के बोला है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, भाई एक कंटेनर, 2 कंटेनर है, B1 और B2 है। क्या है, B1 और B2 आपके कंटेनर हैं। पहले उसका रेशियो कितना था, 8 रेशियो उसमें भरा था, 8:3 में। कितना था, 8:3 था। लेकिन वो बोल रहा है ना, किसी में B2 से बदल दिया जाता है। किससे बदल दिया जाता है, B2 से बदल दिया जाता है। तो B1 तथा B2 का अनुपात यह हो जाता है हमारा 4:, कितना हो जाता है, 4:, हमारा 7 हो जाता है। अब एक चीज़ समझिए, जब B2 से बदल रहा है तो B1 तो सेम रहना चाहिए। B1 हमारा देखिए 8 से 4 हो गया, तो इसको पहले सेम करिए। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो आपका 8 हो जाएगा, और ये हमारा 7 से 2 बार जाएगा तो 14 हो जाएगा। अब इस वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। नया रेशियो हमारा कितना आ गया, 8 रेशियो हमारा 14 हो गया। ये टोटल कितना है, 8 से 3 बार जाएगा तो आपका 11 है। जबकि 11 बराबर आपको निकाला कितना है, मिश्रण से 11 लीटर निकाला है, तो मिश्रण आपका 11 हुआ, तो 11 बराबर आपका कितना होगा, 11। तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब समझिए 1 बराबर 1, तो 8 का बराबर 8 आ जाएगा, और 11 बराबर 11 आ जाएगा। तो हमको देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो B1 था, मतलब कंटेनर में कितने लीटर B1 था, पहले कितने लीटर B1 था। तो यहाँ पहले कितना था, 8, तो आप 8 रखिए।
टोटल कितना मिश्रण था, टोटल मिश्रण 11 आ गया, तो 11 करिए मल्टीप्लाई। अब देखिए नया रेशियो कितना बना है मिश्रण में, 14 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 8 4 12 यानी 22 हो जाएगा। कितना होगा 22, तो इसमें हम 22 का मल्टीप्लाई, क्योंकि नया मिश्रण है ना, नया मिश्रण हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप सोल्व कर दीजिए तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। पहले कितना था 16 लीटर। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर होगा। बना कि नहीं बना, कैसे किया मैंने, देखिए 1 बराबर 1 आ गया तो 8 बराबर 8 होगा, 11 बराबर आपका 11 होगा, तो हमको पहले का निकालना है तो 8 बार टोटल मतलब 8 को निकालना है, टोटल आपका 11, तो नीचे ले जाइए और नया वाला मिश्रण कितना आ गया 22, तो 22 का मल्टीप्लाई तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका फार्मूला होता है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, 2 लेंथ इंटू विड्थ होता है, प्लस आपका विड्थ इंटू हाइट होता है, फिर प्लस आपका हाइट इंटू आपका लेंथ होता है। लेकिन मैं इस फार्मूले को याद करने के लिए नहीं बोलता, आपको हमेशा क्या निकालना है, घनाभ का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए जो आपकी वैल्यू दी गई है, आपका एक है 7, 11, आपका 13 दिया है, तो पहले एक बार इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 11 में 7 का मल्टीप्लाई 77, कितना आ जाएगा 77 होगा, फिर प्लस करिए, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर 11 का मल्टीप्लाई किसमें करिए 13 में, 13 में करेंगे तो आपका 3 होगा, 4 होगा, यही होगा ना, 13 का करेंगे 3 होगा, 4 होगा, तो आपका 143 आ जाएगा, बीच में प्लस करिए। अब देखिए 11 को छोड़ दीजिए, अब बचेगा 13, तो 13 का मल्टीप्लाई 7 से करिए, 13 से 91, तो आपका 91 आ जाएगा। अब इसमें सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया, तो आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना हुआ, देखिए यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करें, 7 से 3 बार 10, 1 11 हो जाएगा। देखिए लास्ट में हमारा 2 आना चाहिए, लेकिन 2 ऑप्शन है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कितना हुआ, 7 3 10 11, अब 9 से जोड़ें, 7 4 11, 11 9 20, और 20 से आपका एक बार 21 हो जाएगा, अब 2 1 3 3 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 622। कितना होगा 622 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 83 है, यदि अगली सम संख्या को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए कभी भी अगर सम संख्या दी गई है और एवरेज आपका दिया गया है, अगर उसमें जितनी भी संख्याएं जोड़ी जाती है तो नया एवरेज क्या होता है, अगर उसके आगे की जितनी संख्याएं जोड़ी जाती हैं। अगर देखिए आपका दिया गया 83 पिछले का एवरेज था और एक संख्या उसके आगे की जोड़ी जाती है, तो डायरेक्ट इसमें 1 जोड़ दीजिए, अगर 2 जोड़ता तो 2 कर देते, तो आपका राइट आंसर यही 84 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम संख्या हमेशा 2 का अंतर होता है और एवरेज में हमेशा, तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर एक संख्या सब में बढ़ाएगा तो 1 जोड़िए, या तो इसको पूरा कैलकुलेशन करिए, नहीं तो शॉर्ट तरीका है कि अगर देखिए एवरेज पहले 83 था, एक संख्या उसके आगे का बढ़ाएगा तो एवरेज भी इसका 1 बढ़ जाएगा, और 84 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको पूरा समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं बनेगा तो कल की क्लास में हम जरूर बताएंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट किस प्रकार से लगा, अगर अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।